ओम शांति। मधुबन की पावन भूमि, तपस्या भूमि में हम सभी पवित्र योगी ब्राह्मण आत्माएं एकत्रित हुई हैं। यहाँ हमारे आने का लक्ष्य यही रहता है कि जिस ज्ञान और योग को हमने अपने जीवन के लिए अपनाया है, उनकी अधिक गहराई हम प्राप्त करें। अनेक बड़े भाई बहने, अनेक बाबा के अनुभवी बच्चे यहाँ हमें मिलते हैं। हम अपने पुरुषार्थ को यथार्थ और तीव्र बना सकते हैं। हमने जीवन की योगी जीवन पद्धति जीने के लिए अपनाई है। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि जीवन जीने का एक है भोग मार्ग और दूसरा है योग मार्ग। और शब्दों में कहते हैं एक है प्रेय मार्ग, दूसरा है श्रेय मार्ग। द्वापर युग से भोगी जीवन था, भटक रहे थे, दुनियावी अल्पकाल के आकर्षणों में खींचते रहते थे। लेकिन जब से हम सभी को बाबा मिले हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र जब से बाबा ने खोला है, मर्जीवा जन्म हम सब ने लिया है, तो हमारा योगी जीवन शुरू हो जाता है। हमें सबसे पहले बुद्धि में ये स्पष्ट रहे कि योग मात्र अभ्यास नहीं है जो हम 1 घंटा 2 घंटा कर ले। योग कोई क्रिया नहीं है जो हम सीख लें और घंटा 2 घंटा करते रहे। ये तो सबको पता है कि यहाँ हम 1-2 घंटे के योगी बनने नहीं आए हैं। यहाँ हम योगी जीवन बनाने आए हैं और उस हिसाब से योग जीवन पद्धति है। जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। इसलिए केवल जब हम अभ्यास करते हैं तब योगी और बाकी समय हमारा जीवन और प्रकार का हो, ऐसा नहीं है। जब योगी जीवन बनाने की बात है तो हमें जीवन के
हर पहलू में परिवर्तन करना होता है और उस पद्धति के अनुसार जब रोज की जीवन हमारी बन जाती है तो विशेष अभ्यास के समय हम बहुत सहज एकाग्र हो सकते हैं और सुंदर अनुभूति कर सकते हैं। हम कहते भी हैं कि शुद्र जीवन से हमने पवित्र योगी जीवन बनाया है। तो हमने अपने आहार में, विहार में, व्यवहार में, संग में, अपने पहनावे में, अपनी दिनचर्या में, अपने चिंतन में, अपने लक्ष्य में, हर बात में हमने परिवर्तन किया है। और जब वो टोटल चेंज करके फिर हम ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी अनुभव की स्थिति पर हम पहुंच सकते हैं। और वैसे भी रोज बाबा के जो मधुर महावाक्य मुरली में हम सुनते हैं उसमें भी बाबा कहते हैं कि मुख्य है याद की यात्रा। ज्ञान को समझने के बाद मन और बुद्धि एक शिव बाबा की याद में रहे, यही तो हमारा मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि योगी हम बन रहे, शुष्क ज्ञानी या विद्वान पंडित हम यहाँ नहीं बन रहे हैं। योगी बनना माना ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना, श्रीमत का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना, उसको योगी जीवन कहते हैं। इसलिए वो हमारा मुख्य सब्जेक्ट हमें सहज महसूस होना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि ज्ञान सहज है। स्वयं भगवान समझाते हैं और भगवान उवाच जरूर सत्य ही है, ये हम सबको निश्चय है और बहुत सहज विधि से सरल भाषा में बाबा ज्ञान के हर सत्य हमें समझाते हैं। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान समझते जाते हैं हमारी बुद्धि की झोली ज्ञान रत्नों से भरती जाती है। ऐसे ऐसे योग सहज होता जाता है। क्योंकि जो बुद्धि में आप भरेंगे वही आपके चिंतन में आएगा। अगर बुद्धि की झोली सांसारिक बातों से भरेंगे, तेरी मेरी इधर उधर की व्यर्थ बातों से हम भरेंगे तो वही बातें चिंतन में आती रहेंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि रोज सुबह सुबह हम अपनी बुद्धि की झोली ज्ञान रत्नों से भरें।
और ये भी आप प्रैक्टिकल अनुभव करके देखिए कि मुरली के महावाक्य जितनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मन की आंख से बाबा को देखते हुए स्वयं भगवान मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं, इस नशे से जो निमित्त टीचर मुरली सुनाती है उनके प्रति रूहानी दृष्टि से देखते हुए अगर आप महावाक्य सुनेंगे तो वो मुरली समय की जो एकाग्रता है, आत्माभिमानी स्थिति है, वो योग में भी सहज एकाग्रता लाएगी। अक्सर मुरली के क्लास को क्योंकि रोज करते हैं, कई इसको सामान्य समझ लेते हैं। मुरली के समय और कारोबार में बुद्धि चलाते रहते हैं, या इधर उधर कोई आया गया, बैठा खड़ा हुआ, उस तरफ ध्यान हम देते रहते हैं। कई आंख बंद करके बैठते हैं, कोई नीचे देख के बैठते हैं। आप ये अनुभव करके देखिए कि रोजाना मुरली का जो महावाक्य हम सुनते हैं वो बिल्कुल आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और मन की आंख से बाबा को देखते हुए स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे से निमित्त टीचर के प्रति रूहानी दृष्टि से देखते हुए अगर आप सुनते हैं तो आपकी एकाग्रता बहुत जल्दी बढ़ती जाएगी। इसलिए रोज ज्ञान का घृत आत्मा रूपी दीपक में डालना जरूरी है, तब ये स्मृति की ज्योत हमारी जगी रहेगी। ज्ञान और योग का आपस में कनेक्शन है। जितना ज्ञान की गहराई होंगी उतना योग के गहरे अनुभव आप कर सकेंगे। इसलिए ज्ञान का सब्जेक्ट हमारा स्पष्ट हो, अच्छी तरह से समझा हुआ हो। दूसरी बात, क्योंकि जब योगी जीवन बनाते हैं, योगी जीवन बनाने की बात है, विशेष अभ्यास में सहज अनुभूति प्राप्त करने की बात है, तो जो बातें मन की स्थिति को प्रभावित करती हैं, उन सब बातों को सात्विक बनाना जरूरी है। इसमें 3-4 बातें आएंगी। पहली बात है दिनचर्या। हमारी दिनचर्या योगी जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए जो बाबा ने हमें बनाकर दी है। हमारी दिनचर्या क्या है? अगर हम रात को देरी से सोते हैं तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाएगा। जब हमने लक्ष्य लिया है कि योगी जीवन जीना है, तो हमें रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है।
एक सामान्य दिनचर्या हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो सुबह 3:30 बजे 4 बजे सहज आप उठ सकते हैं। रात्रि सोने की विधि ठीक करेंगे तो अमृत वेला उठने की विधि ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अगर हम रात को देरी से सोते हैं, टीवी देखते हुए सोते हैं, अखबार पढ़ते हुए सो जाते हैं, तेरी मेरी बातें करते सो जाते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल नियम हैं। जिन विचारों को लेकर आप सोएंगे उन्हीं विचारों के साथ उठेंगे। उठते ही आपका मन वही बातों से जुड़ जाएगा जो बातें रात को सोते हुए करते हुए आप सोए हुए थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे हाथ पांव मुंह धोकर बिस्तर स्वच्छ ठीक करके आप सो जाते हैं, ऐसे मन को भी ठीक करके सो जाइए। और उसके लिए बाबा कहते हैं कि बिस्तर में बैठकर सारे दिन के मन वचन कर्म का हिसाब किताब बुद्धि से अपने प्यारे बाबा को सच्चाई से बताएं। जो अच्छा हुआ उसके लिए बाबा का शुक्रिया माने, जो कुछ गलत हुआ उनको हम स्वयं रियलाइज करें, फिर दोबारा न करने की दृढ़ता करें और इस प्रकार हमारा जीवन का हिसाब बाबा को देकर, क्योंकि जब हमने अपना जीवन बाबा से जोड़ा है तो हमारे जीवन की किताब बाबा के सामने खुली और स्पष्ट होनी चाहिए। और फिर बाबा की याद में प्यार में आप सो जाएंगे तो बहुत सात्विक निद्रा आएगी। कम समय में पूरे आराम का अनुभव होगा। कोई खराब स्वप्न नहीं आएंगे और सुबह उठते ही बाबा की याद आएंगी। इसलिए अपनी दिनचर्या को ठीक करने की आवश्यकता है। फिर हम सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर अपना अमृत वेला योग का अभ्यास करते हैं। हम सभी भाई बहनें जानते हैं कि योग के लिए उत्तम केवल 2 समय हैं, अमृत वेला और संध्या का समय। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय योग के लिए सर्वोत्तम समय है। उस समय के योग अभ्यास को हम अच्छे से अच्छा बनाएं। उसके लिए रात को सोने की विधि ठीक करें, रात का भोजन ठीक करें, ताकि सुबह हम जागृत होकर
प्यार से बाबा की याद में बैठ सके। बाबा कहते हैं योगी का प्रथम लक्षण है निंद्राजीत बनना। निंद्राजीत बनना माना सोना ही नहीं, वो नहीं। निंद्राजीत बनना माना हम जब चाहें सहज सो जाएं, जब चाहें सहज उठ सके, वो है निंद्राजीत। अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, दिनचर्या की शुरुआत बाबा की याद से, अमृत वेला योग से नहीं करते हैं, तो हमें सारा दिन योगी जीवन की महसूसता नहीं आएगी। अमृत वेला योग अगर हम दिल से करते हैं, जो भाई बहनें करते हैं, उनका अनुभव होगा कि मन सहज अंतर्मुखी बनता जाएगा। जो मन बहिर्मुखी बन गया है, संसाराभिमुख हो गया है, जिस मन को दुनिया की, देह की, संबंधों की, संसार की, तेरी मेरी इधर उधर की बातों में रस आता है, आकर्षण होता है, ध्यान जाता है, आप अनुभव करेंगे अमृत वेला योग नियमित करने से मन नेचुरल अंतर्मुखी बनेगा। आप बहुत सहज स्व में स्थित हो सकेंगे। आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल बनती जाएगी। बहुत सहज सारा दिन बार बार स्वतः बाबा की याद आती रहेगी। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम वृक्ष की जड़ों में पानी सींचते हैं, तो सारे वृक्ष को, पत्ते पत्ते को पानी पहुंच जाता है। हमें हर पत्ते को पानी पिलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे अमृत वेला शुरुआत में आपको कठिन लगेगा, लेकिन अगर आपकी लगन है, दृढ़ता है, आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप सहज हो जाएगा। मेरा अपना ये अनुभव है। मुझे बचपन से बहुत सिर दर्द होता है। मुझे अमृत वेले उठना बहुत मुश्किल लगता है। बाबा से एक बार मैंने पूछा, बहुत शुरू की बात है, 72 में, जब मैंने जीवन समर्पित किया, मुझे अमृत वेला मुश्किल लगता था, सिर भारी हो जाता था, नींद आती थी। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, मेरे से तो ये अमृत वेला होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल मुझे लगता है। तो मुझे बाबा ने ये 2-3 बातें बताई। एक तो बाबा ने मुझे ये कहा कि बच्ची, कुछ भी हो जाए, अमृत वेले उठने का अभ्यास बंद नहीं करना। कुछ भी हो जाए, नहीं तो अंत में योग तो नहीं लगेगा, लेकिन निंद्रा भी तुमको परेशान करेगी। दूसरी बात बाबा ने मुझे कही कि अगर बैठकर योग अभ्यास करने में
सिर भारी हो जाता है, नींद आती है, तो तुम चलते फिरते काम करते बाबा को याद करो। अमृत वेला उठकर बैठ के योग नहीं करो, चलते फिरते। बाबा ने कहा तुम झाड़ू लगाओ, अलमारी ठीक करो, पढ़ो लिखो, कुछ भी करो, पर उठना है और साइलेंस में काम करते हुए बाबा को याद करना। और तीसरी बात बाबा ने मुझे कही कि रात को निरसंकल्प होकर बाबा की याद में सो जाओ। उस समय सेवा की प्लानिंग करो, कारोबार की प्लानिंग करो, ऐसे नहीं करो। बाबा की याद में निरसंकल्प होकर सो जाओ। और सचमुच बाबा की आज्ञा पर मैंने उस अभ्यास को छोड़ा नहीं। और मैं बताऊं, 5 वर्ष की मेहनत के बाद मेरे लिए अमृत वेला सहज हो गए। भले आज भी सिर दर्द होता है, लेकिन वो अभ्यास ने वो विल पावर बढ़ा दिया, वो शक्ति बढ़ा दी, जो मैं सहज अच्छी रीति अमृत वेला योग कर सकती। तो कहने का भावार्थ ये है कि अगर सचमुच योगी बनना ही है तो दिनचर्या को हमें ठीक करना होगा। अगर सारे दिन की दिनचर्या जितनी सात्विक होगी, उतना योग सहज होगा। ये तो आप सब जानते हैं कि जब हम क्लास में बैठकर योग अभ्यास करते हैं, तब योग शुरू नहीं होता है। योग का एक सामूहिक अभ्यास निश्चित समय पर हम आरंभ करते हैं, लेकिन योग के लिए जो मन की भूमिका है, वो तो सुबह से लेकर जिस प्रकार के विचारों में आप रहते हैं, जिस प्रकार के व्यवहार में आप रहते हैं, उसके अनुरूप तैयार होती जाती है। इसलिए सारा दिन अगर हम बहिर्मुख रहते हैं, व्यर्थ में जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, सारा दिन मुझे आत्मस्मृति नहीं रहती है, मुझे बार बार बाबा की याद नहीं मैं रखती हूँ, तो स्वाभाविक है कि जब विशेष योग के समय आप बैठेंगे, उस समय मन को समेट नहीं सकेंगे, क्योंकि सारा दिन आपने मन को बिखेरने का, बहिर्मुख बनाने का, भटकाने का ही काम किया। तो स्वाभाविक है कि विशेष अभ्यास के समय आप एकाग्र नहीं हो सके। इसलिए सारे दिन की दिनचर्या हमारी सात्विक, इन कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म हम करें, वो श्रीमत के अनुरूप, हम अंदर ही अंदर आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करते रहते हों। हम बीच बीच में बार बार
बाबा से मिलते रहते हो मन ही मन। फिर आप अनुभव करिए कि जब विशेष बाबा की याद के लिए बैठेंगे, आप सेकंड में अपने आप को समेट सकेंगे, आप सेकंड में उड़ सकेंगे। बल्कि आप ये महसूस करेंगे कि बाबा से जुड़ी हुई ही हूं। सारा दिन वो इंटरनल लगन बाबा से। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा व्यवहारिक जीवन अब ट्रस्टी का हो। क्यों प्रतिवर्ष हर सीजन में बाबा हमें ये पाठ पक्का कराते हैं कि निमित्त भाव, चाहे लौकिक में रहे अलौकिक में रहे, गृहस्थी में रहे या सेंटर में सेवा में रहे, योगी तो हम सबको बनना है ना। हम कहीं भी रहें, लेकिन हम निमित्त भाव से रहे। हमें हर कर्म करते, हर निर्णय लेते, हर व्यक्ति से मिलते अंदर से ये पाठ पक्का हो कि मैं निमित्त मात्र हूं, बाबा मालिक है। इसलिए रोज की दिनचर्या हमारी व्यावहारिक जीवन जीने की पद्धति जितनी न्यारी और निमित्त भाव की होगी, मन समेटना सेकंड में हो जाएगा। मन तैयार ही होगा। आपको एकाग्र होने में, न्यारा होने में, उड़ने में मेहनत नहीं लगी। अगर कहीं भी हम फंसे हैं, अटके हैं, अटैच हुए हैं, कहीं भी हमने ज्यादा रस लिया है, तो स्वाभाविक है कि उड़ना सहज नहीं होगा। विशेष योग अभ्यास हमारा सफल नहीं होगा। इसलिए पहला न्यारापन है देह के भान से न्यारा। वो आत्मा अभिमानी स्थिति का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। क्यों बाबा रोज ये पाठ पक्का कराता है? रोज भी अनेक बार पक्का कराता है। अपने को देह से अलग आत्मा समझो। ये साधना हमारी शक्तिशाली चाहिए। जब तक देहभान से न्यारे आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती है, हमारी पुरानी विकारी दृष्टि वृत्ति को बदल नहीं सकते। इसलिए सारे दिन की दिनचर्या सात्विक, ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रही। स्वयं में देह से न्यारे, अन्य के साथ व्यवहार में निमित्त भाव, ट्रस्टीशिप,
जिसको बाबा कहते हैं मैंपन नहीं आए, मेरापन नहीं आए, मालिकपन नहीं आए, कर्तापन का भान नहीं आए, तो अगर स्वयं में देह से न्यारे हैं और व्यक्ति और वस्तु के साथ व्यवहार में हम निमित्त भाव से चलते हैं, तो बहुत नेचुरल योगी, सहज योगी निरंतर याद की अनुभूति हम सहज कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल दिनचर्या बदलते नहीं हैं, तो आपका विशेष अभ्यास भी सफल नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हर घंटे 1 मिनट और शरीरी बनने का अभ्यास करो। बीच बीच में हम ट्रैफिक कंट्रोल, थॉट कंट्रोल करते हैं और बाबा की याद में बैठते हैं, भोजन करते हैं, ऑफिस जाते हैं, रिसेस आवर्स में शाम को आते हैं, रात का भोजन करते हैं। हमारी दिनचर्या में बीच बीच में यह अभ्यास हमें योग को कर्म में समाना है, तो विशेष योगी हम बन सके। दूसरा है संग। संग का भी मन पर प्रभाव पड़ता है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं। बाबा कहते हैं जो सच्चे योगी आत्माएं हैं, संग हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। और अंदर से पक्का कर लो, किसी के भी संग में, मान लो नौकरी करना है, धंधा करना है, घर में रहना है, लेकिन निमित्त रहना है, किसी के रंग में मुझे नहीं रंगना, क्योंकि वो एक स्वाभाविक जो स्थिति प्राप्त हुई है, जो हमें नौकरी धंधे में मिले हैं या घर में मिले हैं, उनके साथ तो हमें काम करना ही होगा। वहां अंदर से पक्का रखें कि किसके रंग में कहां तक रंगना है और कहां न्यारा रहना है। और विशेष रूप से जो संग आप करते हैं, फ्रेंडशिप जोड़ते हैं, विशेष आप खुद किसी के टच में ज्यादा रहते हैं, तो उस संग में सावधानी चाहिए। क्यों बाबा कहते हैं मेरे अनन्य महारथी बच्चों का संग करो। वो परख शक्ति हमारे में चाहिए। हमारा आहार भोजन सात्विक हो, अन्न शुद्धि का नियम हम क्यों रखते हैं? ये सारी परहेज किस लिए हम करते हैं? क्योंकि ये सब चीजें मन की स्थिति को प्रभावित करती है। इसलिए बाबा ने ये नियम मर्यादाएं हमें सिखाए हैं। अन्न शुद्धि, ब्रह्मचर्य, पवित्रता,
ये योग का फाउंडेशन। ये सब बातें, नियम, मर्यादाएं, दिनचर्या, आहार, संग, हमारी ड्रेस, ये सब हमारा सात्विक है। तो मन बाबा की याद में लगाना सहज हो जाएगा, क्योंकि ये सारी लीकेजेस इन नियम मर्यादाओं का पालन करने से हम बंद कर देते है ना। जैसे कोई स्टोव में पंप मारकर हवा भरे, लेकिन लीकेजेस होंगी तो हवा निकल जाएगी। आप कितने भी पंप मारेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हवा रहेगी नहीं। आप सोचेंगे मेहनत तो मैं इतनी कर रहा, लेकिन लीकेजेस है। इस प्रकार आप रोज सेंटर जाते हैं, रोज ज्ञान योग करते हैं, लेकिन आत्मा में शक्ति तब भरेगी, स्थिति और अवस्था तब बनेगी जब ये लीकेज नहीं रखेंगे। अगर दिनचर्या ठीक नहीं, आहार शुद्ध नहीं, पवित्रता नहीं, संग अच्छा नहीं, पहनना हमारा स्वच्छ और सादा मर्यादा पूर्ण नहीं, तो ये लीकेजेस है, वहां से शक्ति बह जाती है, बुद्धि बहिर्मुख हो जाती है। और ये सब कुछ अगर हमारा ठीक है, प्रैक्टिकल हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, श्रीमत के नियम मर्यादा अनुसार है, तो फिर हमें सिर्फ आंतरिक पुरुषार्थ करना, अभ्यास करना ही बाकी रहता है। और उसमें दो चीजें विशेष है। आंतरिक पुरुषार्थ योग के लिए जो हमें करना है, उसमें एक तो मैंने आपको बताया, वो है आत्मा अभिमानी, देह भान से न्यारी स्थिति का फाउंडेशन। वो फाउंडेशन पक्का चाहिए, स्व में स्थित। मुझे हर समय ये महसूस हो कि मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, अब मैं किस कार्य के लिए निमित्त हूं। ये स्वमान, अपने स्वयं की वास्तविकता का रियलाइजेशन हमें निरंतर। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद की सहज अनुभूति के लिए कि मुझे बाबा से दिल का सच्चा प्यार हो। बाबा से दिल का सच्चा प्यार हो, वो प्यार ही मगन कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों का प्यार हम दिल से स्वीकार कर ले कि बाबा ही मेरा सब कुछ है। मुझे न सिर्फ बुद्धि योग जोड़ना है, मुझे बाबा से पूरा जीवन जोड़ देना है।
बुद्धि ऐसे नहीं जुड़ेगी। अगर मेरा तन मन धन समय और दिशा में खर्च हो रहा है और बुद्धि में बाबा से जोड़ना चाहूंगी तो वो जुड़ नहीं सकेगी। जहां बुद्धि जोड़ना चाहते हो उसी के प्रति मेरा समय सफल हो, तन सफल हो, मन सफल हो, धन सफल हो। बुद्धि नेचुरल बाबा से जुड़ेगी। इसलिए बाबा से मुझे जीवन जोड़ना है। जैसे लौकिक संबंधियों के साथ जीवन जोड़ा है तो आप उनके प्रति समय भी देते हैं, धन भी लगाते हैं, तन भी लगाते हैं। आप समझते हैं कि संबंध है, परिवार है, हमारी जिम्मेवारी है। इस प्रकार हमने बाबा से केवल बुद्धि से संबंध नहीं जोड़ा है, प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा है। तो तन से सेवा करें, धन से भी मददगार बने, मन की लगन भी बाबा से रखें। तो मुझे बाबा के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि बाबा भगवान है, हमारा योग डायरेक्ट भगवान से है, हम उनके प्रति समर्पण हो, सच्चा प्यार हो। तो जैसे गोपियों का गायन है, शास्त्र आपने पढ़े हैं, सुने हैं, उद्धव ज्ञानी था, गोपियां प्रेम में मस्त थी। तो कहते हैं ना, उद्धव गोपियों से पूछते हैं कि आप कैसे भगवान को याद करते हैं, कैसे मन उसमें लगाते हैं। तो गोपियां कहती है कि कैसे क्या, हमारा तो मन निश दिन सांझ सवेरे हर पल उनसे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें उनसे ही प्यार है। विधि कौन सी होती है? जैसे हमारी दादियां बताती है ना, ज्ञान का विस्तार तो अब हुआ है, उस समय तो ज्ञान का विस्तार भी नहीं था। लेकिन दादियां बताती हैं कि भगवान के प्यार प्यार में हम भगवान जैसे बनते गए। कोई मेहनत से नहीं, कोई कठिन पुरुषार्थ से नहीं, लेकिन भगवान के प्यार प्यार में हम सहज बाबा जैसे बनते गए। इसलिए बाबा से दिल का सच्चा प्यार, सच्चा, दिखावा नहीं, बनावट नहीं, सच्चा वफादारी का प्यार, बहुत सहज योगी हम बन सकेंगे। हमें और बाह्य मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अंदर से खुद को ठीक करने की जरूरत है। अपने आप को हम समझाएं कि बाबा ही कल्याणकारी, उसकी याद में ही प्राप्ति है, उसकी याद ही मुझे शुद्ध बनाने वाली, और किसी की याद में
कोई प्राप्ति नहीं है, ये मुझे रियलाइज हो जाना चाहिए। तो जितना बाबा से अनन्य प्यार होता जाएगा, उतने मगन होते जाएंगे। और जैसे गीता में 2 बातें कही हैं, जब अर्जुन पूछता है कि आप इतना योग की बातें करते हो पर मेरा मन आपसे नहीं लगता है, तो उसको 2 बातें भगवान समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। जितना अभ्यास करेंगे, हमें बाबा से प्यार है, लेकिन हम बैठकर उसे याद करने का अभ्यास ही नहीं करते हैं, तो हमें कौन योगी कहेगा? हमें कौन योगी कहेगा? हम बैठ के अभ्यास करते ही नहीं, बहुत करके बस मुरली के टाइम पहुंचते हैं, मुरली सुनते हैं और चले जाते। अमृत वेला ठीक होता नहीं, शाम का योग करते नहीं, तो जब विशेष योग हम करते ही नहीं तो हमें कौन योगी कहे? तो अभ्यास, क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस एंड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस दोनों चाहिए। अच्छा अभ्यास करें और काफी अभ्यास करें, और अंतर से वैराग्य, बेहद का वैराग्य। बल सबके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से मैं एक बाबा की हूं और किसी की नहीं। ये अंतर से बेहद का वैराग्य प्रैक्टिकल में योगी जीवन पद्धति और नियमित अभ्यास हमें सहज सुंदर अनुभूति कराएगा। तो विषय डिफिकल्ट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सचमुच ही सहज है। जो बाबा के प्यार का अनुभव कर लेंगे, जो बाबा से सुख का अनुभव कर लेते हैं, वो फिर कहीं भी खींच नहीं सकते, कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकते, वो सेफ हो जाएंगे। ओम शांति।